Assalamu alaikum students, welcome back. The topic that we have discussed in the last video was basically कि हम client server architecture को किस तरीके से communicate करवा रहे होते हैं. हमने उससे पहले अपने पास देखा कि हम हमारा IPC that is inter process communication क्या चीज़ होती है, and after that we have seen कि क्या क्या approaches हम use कर सकते हैं कि हम inter process communication करवा सकें. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, उनमें से एक देयर वाज वन अप्रोच दैट वाज यूजिंग द पाइप्स. तो अब हम इन डेप्थ जो है टॉपिक पाइप्स जो है उसको कवर करने वाले हैं. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, हाउ कैन वी यूज दैम, एंड हाउ it's possible to implement those pipes. Okay, we have currently been using it, but now you can say कि we are like trying to use it in like किस तरीके से हम उसको visualize करा सकते हैं. Okay, these are inter-process communication methods that contain two endpoints. Data is entered from one end of the pipe by a process and consumed from the other end by the other process. Two different types of pipes are there. First, which we'll be discussing, is the ordinary or you can say unnamed pipes. Second is the named pipe. Ordinary or unnamed pipe, as we can you can like think of something कि ये unnamed pipe है, तो that means उनको कोई नाम नहीं दिया जाएगा, explicitly उनको कुछ नहीं कहा जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरह नहीं है. ठीक है, ऑर्डनरी पाइप से क्या मतलब है इनका? ऑर्डनरी पाइप इज बेसिकली दैट अलाउज ओनली वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है, सो इफ यू वांट टू वे कम्युनिकेशन देन टू पाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. यू हैव टू क्रिएट another pipe for that. Okay, in this ordinary pipes we have a parent child relationship, and when we we say like parent child relationship in terms of operating system, so one thing should like instantly come in your mind, that is we have to use the fork system call. ठीक है, तो here we are also going to use that system call over here. तो ordinary pipes have a parent-child relationship between the processes, as the pipe can only be accessed by processes that created or inherited them. Secondly, we have is the named pipe. Named pipes, these are more powerful than the ordinary pipes and allows two-way communication. There is no parent-child relationship which should be required in the named pipes. These pipes exist even after the processes using them have terminated. They need to be explicitly deleted when not required anymore. समवॉट आप नेम पाइप्स को जो है वो अगर फर्दर हम जब चलेंगे आगे तो आप इसको जो है वो कंफ्यूज करेंगे, किस चीज़ से करेंगे वो भी बता देती हूँ पहले से. दैट इज बेसिकली आप फाइल से कंफ्यूज कर रहे होंगे इसको. ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हम इनको डिफाइन कर रहे होते हैं. ये सेम समवॉट जो है वो फाइल्स की तरह वर्क कर रही होती है. बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन नेम पाइप एंड फाइल्स इज दैट कि हमारे पास नेम पाइप वर्क्स मोर एफिशिएंटली. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रीट कर रहा होगा. और यहाँ पे अगर हम उसकी बात करते हैं कि अगर उस दूसरे जो है हमारे पास वो फाइल्स जो है वो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा होगा हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लें कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रेफरेंस या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो वहाँ डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है. तो इस वजह से नेम पाइप वर्क्स मोर एफिशिएंटली. बट in the implementation videos might be you come to think कि जो है this is somewhat similar to files. ठीक है, because both are like हम उसमें सिमिलर ही जो है वो काम कर रहे होंगे. तो वाई नॉट फाइल्स? तो फाइल इस वजह से यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. पाइप्स जो है वो हमारे मोर एफिशिएंटली यूज हो सकेंगे. ठीक है, और एज एफिशिएंटली यूज होने का कहाँ क्राइटेरिया आएगा वो बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम उनको डिफरेंट तरीके से डील कर रहा होगा. Next, we have pipe behaves as a FIFO, that is first in first out. We have discussed this in very depth. Pipe behaves like a queue data structure. Obviously, queue में हमारे पास क्या हो रही होती है, जो चीज सबसे पहले एंटर होती है वो सबसे पहले आउट जो है वो हो रही होती है. तो it behaves like the queue data structures. Conceptually, a pipe is a connection between two processes. Obviously, it is used for the transmission or communication between a processor or threads, such that the standard output from one process becomes the standard input of the other process. Pipe is somewhat which is doing this sort of work, like output of one process becomes the input of another process. In operating system, pipes are useful for communication between related processes. Means inter process communication में आपको जो है वो ये काफी help कर रहे होते हैं हमारे पास. So pipe mechanism can be viewed with a real-time scenario, such as like filling water with a pipe into some container. Say you can say it a bucket or whatever, or someone retrieving it. You can say it should be a mug or something. The filling process is nothing but writing into the pipe, and the reading process is nothing but retrieving from the pipe.
this implies that one output is input for the other, means the output water is considered as the input for the bucket, or you can say mug. Moving further on, we have to discuss the topic that is ordinary or unnamed pipes. So for the implementation purpose syntax, you can say we have a library that is hash include uni_std.h. Then there is something that is known as file descriptors. What are file descriptors here? It is basically file descriptors are for reading the end of the pipe or writing to the end of the pipe. Okay, so two types of file descriptors are used here, which we have to initialize with the integer data type. Okay, and fd0 is for the read, and if we are like using the method for reading, so we have to provide the fd0 over there, and if we are using the pipe for writing purpose, so we have to provide fd1 over there. Okay, so this method, pipe method, basically what it does, it returns the value upon successful compilation. 0 is for the success, and if there is an error, so -1 is returned for that purpose. So now let us move towards the implementation of it. Let me just open a file named as pipe, say p1.c. Okay, let's just start from the libraries. First was hash include stdio.h. Second, hash include uni_std.h. Okay, and main return 0. This is basically the basic program structure. Now moving towards the pipe, as I have already declared the library over here, we said we will be making the file descriptors over here, so let's just name it as pipe fds. Okay, and I said there should be 2 variables for that, and okay, till then keep it over here. ठीक है, उसके अलावा what we need to do, हमें एक कैरेक्टर एरे हम क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो हमारा डेटा है, जिसको हम क्या चाह रहे हैं कि वो पाइप पे राइट हो. ठीक है, तो दिस शुड बी समथिंग दैट इज हेलो. ओके, देन रीड के लिए हम अपना कैरेक्टर एरे बना लेते हैं. साइज डिपेंड्स कि हम उसको थोड़ा सा रख देते हैं, बिकॉज हमें ऑब्वियसली हर वक्त जो है वो साइज का आइडिया नहीं हो सकता, तो इस वजह से. अच्छा, एज वी डिस्कस कि हमारे पास एक पाइप मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या सेंड कर रहे होते हैं, अपने पाइप एफडी सेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली अ सिस्टम कॉल जो हमें रिटर्न वैल्यू जो है वो 0 देगी इफ इट्स अ सक्सेस, एंड -1 इफ देयर इज एन एरर. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक रिटर्न वैल्यू इक्वल्स के वेरिएबल में इसको वैल्यू को सेव करा लेते हैं. यहाँ भी उसको डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास. ठीक है, तो यहाँ हमने उस सिस्टम कॉल से जो भी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है उसको आप हमारे पास सेव करा दें. अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो हमारे पास इट शुड प्रिंट एज pipe could not be created because -1 we all know कि ये एरर के लिए हमारे पास यूज होता है अगर हमारी पाइप की जो है वो कंडीशन पाइप सक्सेसफुली ना हमारा क्रिएट हुआ हो. ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ये हो रहा है. तो रिटर्न रिटर्न 1. ठीक है, इफ की कंडीशन हमारी जो है एंड हो गई, एंड इफ हमारा सक्सेसफुली जो है वो बेसिकली अगर हमारा सक्सेसफुली पाइप क्रिएट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम राइटिंग फेज के अंदर आ जाते हैं, राइटिंग इनटू पाइप, और यहाँ हम बता देते हैं वैल्यू की कौन सी वैल्यू राइट कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा
आइडिया हो जाए, डेटा हम इसमें प्रिंट करा देंगे अपना, ठीक है। राइट का हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। अब उस मेथड की जाहिर है उस मेथड के कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं जो हमें पास करने हैं। फर्स्टली हमने देखा था कि हम अपने पास क्या भेज रहे होते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपना पहले तो फाइल डिस्क्रिप्टर यहाँ पे बता देते हैं। और फाइल डिस्क्रिप्टर की हमने बताया था कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम उसके लिए राइट के लिए यूज कर रहे होते हैं, और सॉरी अगर एरे के टर्म्स में देखा जाए तो दिस इज द सेकंड वैल्यू, बट इंडेक्स नंबर उसका 1 है, ठीक है। तो सेकंड हम जो है वो हमारा एरे का जो सेकंड एलिमेंट है वो बेसिकली राइट पर्पस के लिए यूज होता है फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या भेजना होता है, जो हम डेटा राइट करवाना चाह रहे हैं, तो वो डेटा हमारा क्या है, हेलो की कैरेक्टर हमारी एरे है जिसको हम राइट करवाना चाह रहे हैं, तो वो हमने सेंड कर दिया। एंड देन हमें उसका साइज भेजना होता है। तो साइज भेजने के लिए हमारे पास सी में एक मेथड है दैट इज साइज ऑफ, ठीक है। तो हम साइज ऑफ जो भी साइज होगा वो फिर उसमें उसको सेंड करवा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी मैनर में हमारे पास रीड का ऑपरेशन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ओके पहले हम जाहिर है रीड का फंक्शन डिफाइन करेंगे, और रीड के लिए हमने कहा कि हम फाइल डिस्क्रिप्टर 1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट उसका भेजते हैं, दैट मीन्स एरे इंडेक्स शुड बी 0। 0 के अलावा हम क्या भेजेंगे अपने पास, हमने जिसके अंदर भी रीड करवाना है अपना डेटा, तो हमारे पास रीड डेटा का एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हमें रीड करवाना है, ठीक है। और उसके बाद जाहिर है हम उसका साइज, तो अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम उसके होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा एरे है, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर एरे को पास कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जस्ट राइट कि हम यहाँ पे रीडिंग फ्रॉम पाइप एंड जो भी उसने रीड किया है वो आप रीड डेटा में से मुझे ला के दे दें, ठीक है। Till here it's fine. Let's just save it. इसको exit कर देते हैं। Good enough. अच्छा, थ्रेड्स के लिए हमने देखा था कि हमारे पास there was कीवर्ड के हमें जिसका LP थ्रेड जो है वो इंक्लूड कराना था, बट पाइप्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पाइप सिंपली आप जिस तरीके से अपने सी प्रोग्राम्स रन करते हैं उसी तरीके से इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके एक एरर है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपने पास। was expected this, ठीक है। exit again GCC कर लेते हैं। ओह इट्स रिटर्न वैल्यू, ओके ठीक है। was return value, okay। URN यहाँ ओके कंपाइल्ड, अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे राइटिंग टू इनटू अ पाइप हमने देखा कि उसने हेलो जो है हमारे पाइप के अंदर राइट करा दिया, एंड रीडिंग फ्रॉम द पाइप दैट मीन सक्सेसफुली राइट हो चुका था, इस वजह से उसने हमारे पास डेटा जो है हमारा वो रीड कर लिया सही से, ओके। यहाँ पे हम लेट्स जस्ट ऐड दैट ताकि हमारा ओके क्विट, ओके जस्ट रन इट वन मोर टाइम, ओके इट्स मच बेटर, ठीक है। तो हमारे पास सक्सेसफुली हमने क्या यूज़ किया है, बेसिकली हमने ऑर्डिनरी अननेम्ड पाइप यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंपल पाइप की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखी है। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट विल बी कि हम अपने पास हमने बात की थी कि ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर देयर इज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे होता है हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।